बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं उस्मान हबीब हूँ। मरियम नवाज ने कल एक जगह पे अपना जलसा किया, बल्कि एक जलसी की, और उस जलसी में मरियम नवाज ने 4 सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान और एक रिटायर जनरल की तस्वीरें चलवाई और उनकी किरदार कुशी की, और बताया लोगों को कि ये जो जज साहबान हैं ये इमरान खान का साथ देते हैं, ये हमें दीवार के साथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो रिटायर जनरल थे, साबिक DGISI जनरल फैज हमीद, उनके बारे में भी बातें की कि ये बंदा करप्ट था, इस बंदे ने फलां करप्शन की, इस बंदे ने फलां जगह पे हमें दबाने की ये कोशिश की, इसने ये किया। तो एक तनकीद के साथ साथ मरियम नवाज ने इन 5 शख्सियात की करदार कुशी भी की। हम लोग भी तनकीद करते हैं जज साहबान पे, एस्टेब्लिशमेंट पे, और दीगर जो ऑफिसर्स हैं उनकी गलत पॉलिसियों पे हम तनकीद करते हैं, लेकिन कभी भी हमने किसी की करैक्टर असैसिनेशन नहीं की, हमने किसी की करदार कुशी नहीं की। लेकिन मरियम नवाज, क्योंकि आजकल उन पे हाथ है पाकिस्तान के कुछ बड़े लोगों का, तो वो जैसा चाहती हैं वैसा करती हैं। सिर्फ मरियम नवाज ही नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल साहब, राना सनाउल्लाह, चौधरी जवेद लतीफ, इनके अब्बा नवाज शरीफ, फिर शहबाज शरीफ साहब, ये सारे मिलके ये पहले भी प्रोपोगंडा करते रहे हैं जज साहबान के खिलाफ। फिर ये नाम ले लेके कमर जवेद बाजवा का नाम लेते रहे हैं, ये इसी फैज हमीद का नाम लेते रहे हैं कि इसने ये किया, इसने ये किया। लेकिन ना तब किसी बंदे ने इनसे पूछा, और ना ही अब कोई बंदा पूछ रहा है, और ना ही आने वाले वक्तों में फिल वक्त कोई बंदा इनसे पूछेगा। क्यों? क्योंकि ये लाडले हैं, क्योंकि ये स्टैब्लिशमेंट के वो मोहरा है, जब उनका दिल चाहता है ये इस मोहरे को आगे ले आते हैं। ये जो नून लीग वाली पार्टी है इसको आगे ले आते हैं, और जब इनका दिल करता है इसको साइड पे लगा देते हैं। इमरान खान साहब ने सिर्फ एक बात की थी, जो जज जेबा चौधरी थी, वो शहबाज गिल वाले मामले पे जब उन्होंने कहा था कि मैं जमानत नहीं दे रही, जब उन्होंने दोबारा रिमांड मंजूर कर लिया था, तो इमरान खान साहब ने सिर्फ अपने जलसे में यह कहा था कि हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। सिर्फ एक ये लफ्ज के कानूनी कार्रवाई करेंगे, ये कहने पे इमरान खान पे दहशतगर्दी की मुकदमा दर्ज कर दिए गए FIA में। अब ये लोग सरेआम कह रहे हैं, देखते हैं इनका कुछ होता है या नहीं होता। लगता तो नहीं है कि इनका कुछ हो जाएगा। वैसे भी नून लीग का एक पुराना वतीरा है कि अगर तो फैसला इनके हक में आ जाए तो ये मिठाइयाँ खाते हैं, ये दुम लाते फिरते हैं, और अगर फैसला इनके खिलाफ आना शुरू हो जाए तो फिर ये उनके जज साहबान के खिलाफ हो जाते हैं। आप तारीख उठा के देख लें, जो मर्जी सदी है, जो मर्जी साने आप उठा के देख लें, नून लीग का यही वतीरा रहा है। इन लोगों को जज वो चाहिए जो इनकी बात सुने, इन लोगों को वो जज चाहिए कि जो शहबाज शरीफ जिसको फोन करे, और शहबाज शरीफ की हदायत पे ही वो जज बेनजीर की सजा बढ़ा दे। इनको ऐसे जज चाहिए जो इनको करप्शन के केसेस में बरी कर दें। इनको ऐसे जज चाहिए जो 50 रुपए का स्टाम्प मंजूर कर ले और इन्हें कहे कि अपने भगोड़े अब्बा को बाहर जाने दो। इनको इस तरह के जज चाहिए, और इस तरह के जज साहबान से इनको सख्त नफरत है, जो इनको आयन शिकनी से रोके, जो इनको बताए कि आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जो इनको बताए कि आप कानून और आयन से बालातर नहीं है, और जो इनको ये कहे कि जनाब आपने इलेक्शन में जाना है। इस तरह के जज साहबान इनको नहीं चाहिए। इनको जज चाहिए सिर्फ अपनी मर्जी के। और अभी एक जज का मैं तस्करा करने लगा हूं। सुप्रीम कोर्ट का एक लार्जर बेंच बना था, 8 रुकनी लार्जर बेंच, जिसने ये समाअत करनी थी इलेक्शन के हवाले से। जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उमरताब बंदयाल साहब, उन्होंने जो एक 100 मोटो नोटिस लिया हुआ था, तो उसके हवाले से जब उन्होंने 100 मोटो नोटिस लिया, तो इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहबान है उन पे इन्होंने करैक्टर असैसिनेशन शुरू कर दी, उनकी किरदार कुशी शुरू कर दी कि चाहे अगर हम ये फैसला हार भी जाएं, ये केस हार भी जाए, फैसला हमारे खिलाफ भी आ जाए, तो हम लोगों को ये बता दें कि जनाब ये देखें, हम कहते नहीं थे कि ये लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं। सिर्फ ये करने के लिए अब ये चाह रहे हैं कि जो एक लार्जर बेंच बनाया है चीफ जस्टिस साहब ने, ये चाह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी ना करें, इनसे पूछेगा हाँ जनाब आप बताएं हम
इस जो लार्जर बेंच है इसमें किस बंदे को शामिल करें। जो जस्टिस जमाल मंदूखेल साहब थे उन्होंने एक नोट लिखा था, जो फैसला लगना था इस सारे मामले में, इलेक्शन वाले मामले में, एक नोट उन्होंने लिख लिया। और वो नोट था आज जो पीपल्स पार्टी के वकील थे फरूक एच नाइक, उनके पास चला गया। और अभी यह मामला गंभीर हो गया है कि जो जस्टिस मंदूखेल ने एक नोट लिखा था, उस फैसले के हवाले से एक फैसला दिया था जो लगना था उस सारी समात में, तो वो कैसे चला गया फरूक एच नाइक के साथ। आप करें, हम भी तनकीद करते हैं, हम भी ये सोच रहे हैं कि किस तरह चला गया। अब तो यही हम कह रहे हैं कि जनाब शायद जो मंदूखेल साहब हैं उन्होंने किसी के प्रेशर में आके ये फैसला उसे दिया हो फरूक एच नाइक को, या शायद कोई और उनको लालच दिया गया हो। हम भी तनकीद करते हैं, आप लोग भी तनकीद करें, लेकिन एक दायरे में रह के। वैसे इमरान खान साहब को एक क्रेडिट जाता है कि इमरान खान ने जो अदलिया है उन्हें तकसीम कर दिया है। पता चल गया लोगों को कि हक के साथ कौन खड़ा है और बातिल के साथ कौन खड़ा है। लोगों को पता चल गया कि करप्ट बंदे के साथ कौन खड़ा है और ईमानदार बंदे के साथ कौन खड़ा है। लोगों को पता चल गया कि निडर, बेबाक और ईमानदार कौन है। और लोगों को पता चल गया कि रिश्वत लेने वाला, करप्ट और बुज़दिल बंदा कौन है। इमरान खान साहब ने इसी तरह जर्नैलों में भी तकसीम कर दिया, जो जर्नैल कुछ हक के साथ खड़े हैं और कुछ बाजवा डॉक्ट्राइन और आजकल जो डॉक्ट्राइन चल रही है कुछ लोग उसके साथ खड़े। इसी तरह आपके ब्यूरोक्रेट वो भी दो हिस्सों में बट गए हैं, कुछ एक तरफ और कुछ दूसरी तरफ। हमारे सियासतदान वो भी, उनका भी पता चल गया कि लोटा कौन है, नकली और असली कौन है, ये भी पता चल चुका है। साबिक जो सदर थे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, उनसे सहाफी ने सवाल किया कि आप बताएं कि जो पाकिस्तान में इमरान खान का तख्ता उल्टा है उसके पीछे किसका हाथ है। तो उन्होंने वाजे कह दिया कि पाकिस्तानी फौज ने ही इमरान खान का। मुबैना तौर पे इमरान खान साहब को पाकिस्तान के कुछ ताकतवर तरीन हलकों की जानब से पैगाम भेजा गया है और इमरान खान साहब को कहा गया है कि अगर आप हमारी शर्त मान लें तो हम पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन करवाने की तरफ चले जाते हैं। हम ये जो कौमी असम्बली अभी चल रही है उसको भी तहलील कर देते हैं और हम एक ही दफा पूरे पाकिस्तान में हम इलेक्शन करवा देते हैं। बस आपने ये करना है कि हुकूमत में आने के बाद ना कोई इंक्वायरी करनी है, ना कोई साइफर की इंक्वायरी करनी है, ना रजीम चेंज की करनी है, ना NRO 2 रिवर्स करना है। आपने इस किसी भी मामला को छेड़ना नहीं है। उसके बरक्स इमरान खान साहब ने खुल के जवाब दे दिया और उन्होंने कहा कि मैं अगर हुकूमत में आऊंगा तब भी मैं ये इंक्वायरी करूंगा और अगर मैं हुकूमत में ना भी आया तो मैं आप लोगों को सड़कों पे लाजमी घसीटूंगा। ये इमरान खान साहब ने खुल के उन लोगों को पैगाम दे दिया है। शेख रशीद साहब ने Siyasat2.pk को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि ये लोग मेरे दिल से ही उतर गए हैं, मैंने इन्हें अस्सलाम वालेकुम कह दिया। ये कौन लोग पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। दो सियासतदान, एक शेख रशीद अहमद साहब और दूसरे चौधरी परवेज लाई साहब, इनको एस्टेब्लिशमेंट प्रो समझा जाता था और इनको समझा जाता था कि ये एस्टेब्लिशमेंट के खास मोहरे हैं, जैसा एस्टेब्लिशमेंट चाहती है ये लोग वैसे ही करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट आस्तीन का सांप है, वो जो बंदा इनको दूध पिलाता है वो उससे भी डस लेते हैं। इन्होंने अभी डस है पहले चौधरी परवेज लाई को और अभी शेख रशीद साहब को। इन दोनों लोगों का भी पता चल गया कि ये जो लोग हैं ये किसी के सगे नहीं है। और शेख रशीद अहमद साहब ने भी खुल के कह दिया, उन्होंने कहा जी मैंने इनको सलाम अलैकुम कह दिया, मैंने कहा जी आपके रास्ते और मेरे रास्ते और। उन्होंने कहा जी कि जिस तरह ये मुझे हाइड आउट में लेके गए हैं, ऐसा तो ये किसी दहशतगर्द को नहीं लेके जाते, जिस तरह ये मुझे लेके गए हैं मेरी आंखों में पट्टियां बांध के, मेरे हाथों में हथकड़ियां लगा के, तो मैं इनको कभी भी माफ नहीं करूंगा। दूसरी तरफ लाहौर हाईकोर्ट में जो तोशाखाना रिकॉर्ड के मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई और जो लाहौर हाईकोर्ट के जज थे आसम हफीज साहब, उन्होंने कहा है कि जो सियासतदान है, जो साबिक जज हैं, जो साबिक जर्नैल और तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर का तोशाखाना रिकॉर्ड 2 हफ्तों के अंदर वेबसाइट पे पब्लिक कर दिया जाए। जस्टिस आसम हफीज साहब लाहौर हाईकोर्ट के जज हैं, इन्होंने कहा है कि जितने भी जर्नैल, जितने भी जज, जितने भी पब्लिक ऑफिस के लोग हैं, उन सब का तोशाखाना रिकॉर्ड आप वेबसाइट पे
अपलोड कर दें। पाकिस्तान में कोई भी कानून से बालातर नहीं है, ये जस्टिस आसिम फीस साहब ने कहा। अभी देखते हैं कि अभी क्या होता है। उसके बाद जी इमरान खान साहब ने इलेक्शन करीब चूंकि आ चुके हैं और एमपीएस के इंतखाब के लिए इमरान खान साहब अब खुद इस दफा टिकटों का इंतखाब करने जा रहे हैं और इसी सारे मामला के लिए इमरान खान साहब ने ये इंटरव्यू शेड्यूल कर दिए हैं और अभी ये खुद इंटरव्यू लेंगे इन कैंडिडेट्स का और जो इनके मैार पे पूरा उतरेगा अब सिर्फ टिकट उससे मिलेगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। इमरान खान की हुकूमत गिराई है और इस सारे के पीछे पाकिस्तानी फौज का हाथ है।